हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। तो इसी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर सेट? देखिए, जैसे कि इंग्लिश के अंदर देखिए हमारा अल्फाबेट होता है। इंग्लिश का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। उसी प्रकार से हमारा सी लैंग्वेज का भी अपना एक मतलब कैरेक्टर सेट होता है, जिसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए हमारे प्यारे साथियों, प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिससे प्रोग्राम लिखा जाता है। और ये टॉपिक हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए सी लैंग्वेज में वैलिड कैरेक्टर सेट कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन लगभग लगभग मोस्टली हर एक सेमेस्टर, जैसे कि पीजीडीसीए हो गया, बीसीए हो गया, प्रोग्राम लिखने के लिए सी लैंग्वेज में जो भी वैलिड कैरेक्टर्स हो गया, हमारा सिंबल हो गया, इसका यूज हम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट बोलते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, वेरिएबल बनाने में हम इसका यूज करते हैं, कीवर्ड लिखने में हम इसका यूज करते हैं, ऑपरेटर को यूज करने में हम इसका यूज करते हैं, प्रोग्राम लिखने में भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल में अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने इंटीजर डेटा टाइप का यहाँ पे वैल्यू लिया है। देखिए हमने क्या किया है, एज वेरिएबल में हमने 20 एज को डिक्लेयर करने का यहाँ पे काम किया है। तो यही हमारा क्या होता है? कैरेक्टर सेट होता है। इस चीज को हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है। कैरेक्टर सेट मीन्स ऑल वैलिड कैरेक्टर्स that can be used to write program in C language. These characters are used to create variables, keywords, operator and programs. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स पे। 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है लेटर्स, उसके बाद है डिजिट्स, उसके बाद है हमारा स्पेशल सिंबल्स, उसके बाद व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। तो आइए अब हम इसको वन बाय वन जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की। तो देखिए लेटर्स बोलिए या फिर कहिए अल्फाबेट्स। तो देखिए A to Z हो गया हमारा अपर केस में, और A to Z हो गया हमारा लोअर केस में। जैसे कि आप लोग ऐसे समझिए कि A to Z हो गया हमारा कैपिटल लेटर और A to Z हमारा स्मॉल लेटर। और देखिए सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए जो है वो बराबर नहीं होगा स्मॉल ए के, यानी कि कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एज को डिक्लेयर किया है लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर से। तो अगर इसका यूज हम इसको इनपुट देने के लिए करेंगे तो वहाँ पे भी हमें स्मॉल लेटर का ही यूज करके हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है स्मॉल लेटर में एज को, और जब हम यहाँ पे इनपुट दे रहे होंगे तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज करके एज में हम वैल्यू दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? एरर आएगा। उसमें एज में जो हमारा वैल्यू जो भी हम देंगे 20 30 वो इनपुट नहीं होगा। और इसी छोटे छोटे बात को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिजिट्स की। तो देखिए डिजिट्स में हम क्या करते हैं? नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 का यूज करते हैं। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 डेटा टाइप का यहाँ पे हमने वैल्यू दिखा रखा है आपको। एक है हमारे पास इंटीजर, जिसमें हमने num इक्वल्स टू 10 ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि num इक्वल्स टू 10। अगर हम num का यूज कहीं भी प्रोग्राम में करते हैं तो वहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। वहीं अगर हम बात करें फ्लोट वैल्यू की, तो फ्लोट का मतलब होता है कि डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पे हमने प्राइस दिखा रखा है 99.5। तो अगर हम कहीं भी प्रोग्राम में प्राइस का यूज करेंगे एज अ आउटपुट के लिए, तो हमारा वहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 99.5 आएगा। अगला है हमारा स्पेशल सिंबल। देखिए स्पेशल सिंबल का यूज भी हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं, जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ब्लॉक हो गया, फंक्शन हो गया, स्टेटमेंट इंड हो गया, सेमीकोलन हो गया। इन सब का यूज हम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है? A+B, और हमने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया है। तो यही हमारा क्या है? स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल कौन कौन सा है? ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारा कौन कौन है? यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे हमने सिंबल की बात करें तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया हुआ है। अगर हम बात करें कि स्पेशल सिंबल का यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिए ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं, और सिंटैक्स को डिक्लेयर करने के लिए भी हम स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं। अब अगला है हमारा व्हाइट स्पेस। देखिए ये नॉट विजिबल बट इम्पोर्टेंट। ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारा स्पेस हो गया, टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया। टैब के लिए हम क्या करते हैं? /t का यूज करते हैं, और न्यू लाइन के लिए हम /n का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो देखिए इसका यूज से हमारा क्या होता है कि हमें प्रोग्राम को पढ़ने में आसानी हो जाती है, और वहीं अगर हम बात करें तो हमारा आउटपुट जो है वो अच्छे तरीके से मतलब दिखाया जाता है, या फिर हम कहें तो यूजर इंटरफेस थोड़ा अट्रैक्टिव हमें दिखता है।
तो आइए अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक सी लैंग्वेज का एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले किया है हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हमारा देखिए studio.h जो है ये हमारा क्या है हेडर फाइल है। इसके अंदर हमारा क्या होता है लाइब्रेरी होता है इनपुट और आउटपुट का। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कैरेक्टर्स हो गया, मेन हमारा क्या है कैरेक्टर्स है, और वहीं पे हमने ब्रैकेट का यूज कर रखा है, ये हमारा क्या है स्पेशल सिंबल्स हो गया ये हमारा। वहीं अगर हम बात करें 5 और 10 जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है A=5 B=10, तो 5 और 10 हमारा क्या है ये डिजिट है। वहीं अगर हम बात करें A और B की, तो हमारे A और B क्या है कैरेक्टर, कहिए कैरेक्टर है। कैरेक्टर किसके अंदर आता है लेटर्स के अंदर आता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर अब अच्छे से हो गया होगा। वहीं अगर हम बात करें स्पेस की, व्हाइट स्पेस की, तो यहाँ पे देखिए ए के बाद हमने स्पेस लिया है, उसके बाद हमने इक्वल टू किया, फिर स्पेस लेके हमने 5 किया। इससे हमें क्या हो रहा है कि हमें देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है चीजें। वहीं अगर हम ए स्पेस नहीं लेते डायरेक्ट इक्वल टू और 5 देते तो थोड़ा दिखने में और हमें पढ़ने में थोड़ा जो है वो दिक्कत हो जाता है। अगर अभी आपको प्रोग्राम देख के समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग, अभी हम आपको प्रोग्राम नहीं समझा रहे हैं, अभी अभी हम आपको कैरेक्टर सेट्स को समझा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अभी घबराइएगा नहीं, आप हमारी बात को बस सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब हम प्रोग्राम पे बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से प्रोग्राम क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अभी जो चीज अभी हम आपको बता रहे हैं बस आप उतना ही समझने का प्रयास करिए, और खुद से एफर्ट करके अगर आप सीख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। नहीं सीख पा रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मेरा एक कहना है कि ज्यादा जीवन में लोड नहीं लेना चाहिए, लोड लेने से चीजें और भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आराम से पढ़िए, मस्त बिंदास पढ़िए बिना किसी टेंशन के। तो चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। देखिए कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है कि वैलिड कैरेक्टर इन सी। जैसे कि हमारे अल्फाबेट के अंदर सी, इंग्लिश के अंदर हमारा A to Z अल्फाबेट होता है ना, वो क्या है वैलिड हमारा लेटर है। उसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर भी हमारा वैलिड कैरेक्टर सेट होता है, जिसका यूज हम करते हैं प्रोग्राम को लिखने में। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो देखिए इसके 4 टाइप्स होते हैं। लेटर्स हो गया, डिजिट्स हो गया, और हमारा सिंबल्स हो गया, व्हाइट स्पेस हो गया। लेटर क्या मतलब हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अपर केस में A to Z और लोअर केस में A to Z। और ये जो हमारा होता है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये होता है कि बिग ए नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, मतलब कि हमारा जो कैपिटल ए है वो बराबर नहीं होता है इसके अंदर स्मॉल ए के बराबर नहीं होता है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमें प्रोग्राम में एरर देखने को मिलेगा। इसलिए इसी छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान में रखना है प्रोग्रामिंग के टाइम में। वहीं अगर अब हम बात करें डिजिट्स की, तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि 0 से 9 तक का लेटर हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में A=, हमने यहाँ पे 5 ले रखा है, B=, हमने यहाँ पे 10 ले रखा है। ए और बी का यूज अगर हम प्रोग्राम में कहीं भी करेंगे तो हमें आउटपुट ए की जगह पे 5 आएगा और बी की जगह पे 10 आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कर रखा है A+B और सम इक्वल टू परसेंटेज डी से हम क्या करते हैं आउटपुट को प्रिंट करवाने का काम करते हैं इंटीजर टाइप के डेटा को। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे हमारा फिर क्या आ जाता है सिंबल आ जाता है। तो सिंबल का मतलब हमने आपके देखिए यहाँ पे हमने मेन के साथ हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमने ब्रैकेट का यूज किया है। तो ये सब हमारा क्या है सिंबल्स हो गए। सेमीकोलन हो गया हमारा, तो मतलब हर एक सेंटेक्स को एंड करने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें व्हाइट स्पेस की, तो व्हाइट स्पेस में हमारा क्या हो जाता है स्पेस हो जाता है, टैब हो जाता है, न्यू लाइन हो जाता है। न्यू लाइन के लिए हम /n का यूज करते हैं, टैब के लिए /t का यूज हम करते हैं। आप ट्रिक से याद रखिएगा कि LDSW, इसके टैब्स को याद रखने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आई होप कि आपको, तो हमारे प्यारे साथियों सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर सेट होता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अच्छे से ध्यान देके पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से करवाते रहिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।